Hello everyone, welcome back to my channel Learn and Lead. So today we are going to start chapter number 7 of class 6. The name of the chapter is Getting to Know Plants. Friends, साइंस का मतलब ही होता है to study anything in detail. जब हम किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तो उसे ही हम कहते हैं साइंस. तो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के बारे में. So let's get started. Introduction. In our garden, we have seen different varieties of plants. Few are tiny grasses, bushes, flowering plants and tall coconut trees. But how are these plants classified? हम हमेशा हमारे सराउंडिंग में या फिर गार्डन में डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स देखते हैं. कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं, जैसे टाइनी ग्रासेस, बुशेस, फ्लावरिंग प्लांट्स और टॉल कोकोनट ट्रीज़. तो ये जितने भी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, इसको हम किस बेस पे क्लासिफाइड कर सकते हैं. सो लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, shrubs, trees, climbers and creepers based on their height, nature of stems and branches. तो प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है 5 ग्रुप में, हर्ब, शर्ब, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स में. अभी किस बेस पे उनको क्लासिफाई किया गया है? तो उनकी हाइट कैसी है, उनका नेचर ऑफ स्टेम, उनका जो स्टेम है वो कैसा है, और उनके ब्रांचेस कैसी है. तो इन बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है 5 ग्रुप में, हर्ब, शर्ब, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं हर्ब्स के बारे में. प्लांट्स विथ ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम कॉल हर्ब्स. अब जो भी प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, टेंडर होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं हर्ब्स. सेकेंड, हर्ब्स आर शॉर्ट साइज प्लांट. हर्ब्स के जो प्लांट्स होते हैं वो 2 to 3 फीट्स के ही होते हैं, उससे ज़्यादा उनकी साइज़ नहीं होती है. हर्ब्स डू नॉट हैव वुडी स्टेम. हमने फर्स्ट पॉइंट में ही देखा कि हर्ब्स के जो स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और बहुत ही टेंडर होते हैं. तो जो हर्ब्स के स्टेम्स होते हैं वो वुडी नहीं होते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ हर्ब्स हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन. और उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही कम होता है, वो ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा नहीं रह सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हर्ब्स प्लांट. So here you can see the images of herb plants, aloe vera, lemongrass, coriander. आप यहाँ देख सकते हो कि जो कोरिएंडर्स के जो स्टेम्स है ये ग्रीन कलर के हैं और बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर होते हैं. देन मस्टर्ड, पैडी, रेडिस. सम मोर इमेजेस ऑफ हर्ब्स, टोमेटो, wheat, mint, cabbage, sunflower, carrot, turnip and spinach. Number 2, shrubs. Shrubs are medium sized plant with a hard woody stem. जो shrubs होते हैं वो प्लांट्स कैसे होते हैं? मीडियम साइज़ के होते हैं, मतलब हर्ब से थोड़े बड़े होते हैं और ट्री से छोटे होते हैं, और इनके जो स्टेम्स होते हैं वो हार्ड वुडी स्टेम होते हैं. हर्ब्स की तरह ग्रीन कलर के या फिर डेलिकेट सॉफ्ट इनके स्टेम्स नहीं होते हैं. Stems of a shrub is hard but not very thick. Shrubs की जो stems होते हैं वो comparison to herb hard होते हैं, लेकिन thick नहीं होते, इतने भी मोटे वो stem नहीं होते हैं. Shrubs tend to branch near ground level. और जो shrubs की जो branches होते हैं वो जो ज़मीन से होते हैं बहुत ही करीब होते हैं. The shrubs are bigger than herbs but smaller than trees. अब ये सब प्लांट्स कैसे होते हैं? वो हर्ब से बड़े होते हैं और ट्री से छोटे होते हैं. द लाइफ स्पैन ऑफ अ हर्ब्स इज़ फॉर मैनी ईयर्स बट इट इज़ लेस दैन दैट ऑफ ट्रीज़. हर्ब्स में हमने क्या देखा था, जो उनकी लाइफ स्पैन होती है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन जो लाइफ स्पैन हर्ब्स की होती है वो हर्ब से ज़्यादा होती है, लेकिन ट्री से थोड़ी कम होती है. So here are the example of shrubs: lemon, rose plant, jasmine, cotton, henna, China rose, pomegranate, orange.
So these are some examples of shrubs. So here you can see the images of shrub plants: pomegranate, cotton, orange, रोज़ प्लांट. आप देख सकते हो कि ये जो प्लांट है ये हर्ब से थोड़े बड़े होते हैं. So this is all about shrub plants. Number 3 is trees. Trees are big and tall plants with hard and thick woody stems. अब ट्रीज़ होते हैं वो सबसे बड़े प्लांट्स होते हैं. इनके जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, थिक वुडी यानी बहुत ही मोटे होते हैं, और इसके जो स्टेम्स होते हैं वो वुडी होते हैं. द ट्रीज़ आर बिग इन साइज़, और इनकी साइज़ सबसे बड़ी होती है. ये हब से भी बड़े होते हैं और सबसे भी बड़े होते हैं. द लाइफ स्पैन ऑफ ट्री इज़ वेरी लार्ज, और इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. द ट्री हैव वन मेन स्टेम कॉल्ड ट्रंक, और ट्री का एक ही मेन स्टेम होता है जिसे हम कहते हैं ट्रंक, जो वुडी होता है, बहुत ही हार्ड होता है और थिक होता है. एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज: मैंगो, नीम, बनियन, कोकोनट, आसोपालो, चीकू, पीपल, tamarind. So these are the examples of trees. So here you can see the images of tree: chiku, neem, tamarind, mango, coconut and banyan. तो ये सारे रहे एग्जाम्पल्स ट्रीज़ के जिनके स्टेम्स बहुत ही हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रंक. नाउ व्हाट इज़ क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स? हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज़ के बारे में हमने देख लिया. अब ये क्लाइंबर्स और क्रीपर्स क्या होते हैं, ये प्लांट्स कैसे होते हैं? So the plants with weak stems that take support of neighboring structures and climb up are called climbers. तो climbers कैसे plants होते हैं? इनके जो stems होते हैं वो बहुत ही weak होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, और इसके लिए वो support लेते हैं neighboring structure. उनके बाजू में जो भी wall होता है, जब उनका support लेके वो grow होते हैं, तो ऐसे plants को हम कहते हैं climbers. So here you can see the example of climbers: grapevine, pea and money plants. आप देख सकते हो कि जो इनके ये stems है वो बहुत ही weak होते हैं, तो ये support लेते हैं neighboring structure का. So these are the examples of climbers. तो अब creepers क्या होते हैं? While those that cannot stand upright and spread on the ground are called creepers. अब creepers क्या होते हैं? जो upright सीधे खड़े नहीं हो सकते और इसलिए वो ज़मीन पे फैल जाते हैं, spread हो जाते हैं, ऐसे plants को हम कहते हैं creepers. जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, जो किसी का सपोर्ट नहीं ले सकते हैं और इसलिए वो ज़मीन पर फैल जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं creepers. So here you can see the examples of creepers, pumpkin and watermelon. ये ऐसे plants होते हैं जो ज़मीन पे spread हो जाते हैं. So this is all about climbers and creepers. So moving further in the chapter, the main parts of a plant are leaves, root, stem, flowers. आप देख सकते हो कि plants के main part कौन से होते हैं? तो flower, stem, leaf and roots. तो इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो प्लांट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है लीफ. तो उसके बारे में हम देख लेते हैं. लीफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. मोस्ट लीव्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर. देयर आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ लीव्स. तो जो लीव्स होते हैं वो प्लांट्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं. वो ज़्यादातर कलर में ग्रीन होते हैं और उनके डिफरेंट शेप्स और साइज होते हैं. सो द लीफ हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, और लीव्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. द मिडरिप, द वेन्स, द लीफ ब्लेड एंड पिटॉयल. सो हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, कि जो ये मिडल वाला पोर्शन होता है इसको कहते हैं मिडरिप. ये जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं मिडरिप, और जो ये अंदर जो आपको लाइनिंग दिख रही है इसे कहते हैं वेन्स,
और जो आउटर पोर्शन है लीफ का, इसे कहते हैं लैमिना, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसे कहते हैं पिटॉइल। सो द लीव्स हैव अ वेराइटी ऑफ शेप, साइजेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स। अब हमने जितने भी प्लांट्स देखे हैं तो सबके लीव्स एक जैसे नहीं होते हैं, उनके शेप, साइज और स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। सो द लीव्स हैव अ वेराइटी ऑफ शेप, साइज एंड अदर स्ट्रक्चर। वेनेशन क्या होता है? द पैटर्न ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लीव्स इज कॉल्ड वेनेशन। वेनेशन किसे कहते हैं? कि जो लीव्स पे जो वेनेशंस होते हैं, आप यहाँ देख सकते हो, ये जो वेनेशंस है इनको हम कहते हैं वेनेशंस। इनके जो पैटर्न्स होते हैं वो अलग अलग, इसे हम कहते हैं वेनेशन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द लीव्स फॉर्मिंग अ नेटवर्क इज कॉल्ड वेन्स। अब वेन्स किसे कहेंगे? कि वो वेनेशंस के जो स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं थ्रेड्स की तरह, उसे हम कहते हैं वेन्स। मिडरिप, इट इज़ अ थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ। और लीफ के बीचों बीच एक जो लाइन होती है, ये आप देख सकते हो, इसे हम कहते हैं मिडरिप। ये होता है मेन वेन। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ लीव्स। सो देयर आर टू फंक्शन ऑफ लीव्स, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। सो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? It is the process of evaporation of water from the surface of leaves. जब लीव्स के सरफेस में से पानी इवापोरेट होता है, पानी निकलता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। एंड द सेकेंड प्रोसेस ऑफ लीफ इज फोटोसिंथेसिस। ग्रीन लीव्स synthesize food with the help of sunlight, air and water by the process called photosynthesis। इसके बारे में आपने आगे स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या? जब ग्रीन लीव्स अपना खाना बनाती है, सिंथेसाइज करती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो दिस आर द टू मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लीव्स, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ वेनेशंस। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वेनेशन का मतलब क्या होता है। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। अब लीफ पे कैसे पैटर्न्स है, कैसे टाइप के वेन्स है, उसे ही हम कहते हैं वेनेशंस। सो टू टाइप्स ऑफ वेनेशंस आर फाउंड। दो तरीके के वेनेशंस होते हैं, एक होता है रेक्टिकुलेट और दूसरा होता है पैरेलल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेक्टिकुलेट क्या होता है। If the venation is in net-like appearance on both sides of midrib, it is called reticulate. For example, people, tulsi, rose, coriander, etc. अब ये रेक्टिकुलेट वेनेशंस कैसे होते हैं कि जो लीव्स होता है उसके दोनों साइड, मिडरिप के दोनों साइड्स जो वेन्स होते हैं वो नेट की तरह होते हैं। और इसके एग्जांपल है पीपल, तुलसी, रोज़ और कोरिएंडर। तो जो इस प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर रेक्टिकुलेट वेनेशंस होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो वेनेशंस है ये रेक्टिकुलेट है। ये हो गया हमारा मिडरिप और ये हो गया रेक्टिकुलेट वेनेशंस। इससे ऐसे टाइप के वेनेशंस को हम कहते हैं रेक्टिकुलेट वेनेशंस। जैसे कि हमने देखा कि टू टाइप्स ऑफ वेनेशंस होते हैं, रेक्टिकुलेट और पैरेलल। तो पैरेलल वेनेशंस कैसे होते हैं? इन द लीव्स ऑफ ग्रासेस द वेन्स एंड वेनलेट्स आर पैरेलल टू वन अनदर, सच अ वेनेशंस इज कॉल्ड पैरेलल। अब पैरेलल वेनेशन में क्या होते हैं? इनके जो वेनलेट्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स है बनाना, बैम्बू, व्हीट और मेज। तो ये सारे प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके वेनेशंस कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। सो हियर यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ पैरेलल वेनेशंस। इनके जो वेन्स होते हैं ये ऐसे पैरेलल होते हैं। सो दीज आर द टाइप ऑफ पैरेलल वेनेशन। अब हम बात करेंगे रूट्स के बारे में। लीव्स के बारे में हमने देख लिया, हमने लीव्स के फंक्शंस देखे, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशंस और उनके टाइप्स ऑफ वेनेशंस हमने लीव्स में देखा, रेक्टिकुलेट एंड पैरेलल। अब हम बात करने वाले हैं रूट्स के बारे में। सो रूट्स आर मोस्टली द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स।
अब प्लांट का जो रूट पार्ट होता है ये ऐसा पार्ट होता है जो ज़मीन के अंदर होता है, जो हमें दिखता नहीं है। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और रूट क्या करता है, ये वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। दे होल्ड द सॉइल फर्मली टू कीप द प्लांट अपराइट। और रूट सॉइल में एकदम फर्मली रहता है ताकि वो अपने प्लांट्स को अपराइट, सीधा खड़ा रख कर सके। रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये रूट्स टू टाइप्स के होते हैं, फाइबरस रूट एंड टैप रूट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइबरस रूट का मतलब क्या होता है। इन द प्लांट लाइक ग्रास, द ब्रांचेस ऑफ द रूट कम आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। सच रूट्स आर नोन एज फाइबरस रूट। फाइबरस रूट क्या होता है कि ये ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं, ग्रासेस में। और इसमें जो स्टेम्स होते हैं वो नीचे से ही, बेस में से ही निकलते हैं, और ऐसे रूट्स को हम कहते हैं फाइबरस रूट। और टैप रूट क्या होता है, इन सम प्लांट्स द ब्रांचेस ऑफ द रूट अराइज फ्रॉम द थिक स्ट्रक्चर अंडर द ग्राउंड which called the main or primary root, and the small roots are called lateral roots. Such roots are called tap root. अब टैप रूट में दो तरीके के रूट्स होते हैं, एक होता है मेन रूट्स, और उस मेन रूट में से दूसरे साइड में से छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं, उसको हम कहते हैं लैटरल रूट्स। आप यहाँ देख सकते हो फिगर में टैप रूट किस तरीके का होता है और फाइबरस रूट कैसा हो सकता है। टैप रूट में आप देख रहे हो कि ये जो होते हैं ये मेन रूट होते हैं, और इसके आजू बाजू जो छोटे छोटे होते हैं इसको हम कहते हैं लेटरल रूट। और फाइबरस रूट कुछ इस तरीके के दिखते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रूट्स। सो नंबर 3 इज स्टेम। स्टेम इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो स्टेम। इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। स्टेम क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हमारे पास बैकबोन नहीं होगा तो हम सीधे खड़े नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह अगर प्लांट में स्टेम नहीं होगा तो वो सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। सो इट होल्ड द प्लांट अपराइट एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। स्टेम क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। दूसरा काम क्या है स्टेम का, कि स्टेम वाटर, मिनरल और फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स को। द लीव्स एंड ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेम। और जो लीव्स होते हैं, नए नए ब्रांचेस होते हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, स्टेम में से ओरिजिनेट होते हैं। इट बियर्स फ्लावर, बर्ड्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। इट हेल्प्स लीव्स इन पोजिशन एंड हेल्प देम टू स्प्रेड आउट। स्टेम की वजह से क्या होता है, लीव्स अपने जगह पर रह पाते हैं और मदद करते हैं कि वो और भी ज़्यादा स्प्रेड हो सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेम। सो द नेक्स्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ फ्लावर. It is usually the most attractive part of the plant, also called as reproductive part of the plant. अब जो फ्लावर होता है वो कोई भी प्लांट का बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है, और फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट भी कहते हैं। So the sepal, petals, stamens and pistils are the main parts of the flower. अब फ्लावर्स के ये कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हो गए सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टल्स। सो दिस आर द मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेपल्स क्या होते हैं, पेटल्स क्या होते हैं, स्टेमेंस एंड पिस्टल्स क्या होते हैं। सो व्हाट इज सेपल? It is the green colored part at the bottom of the flower. It protects the flower in budding stage. अब सेपल क्या होता है, फ्लावर में जो बॉटम में होता है, जो नीचे के भाग में होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, उसे हम कहते हैं सेपल। और सेपल क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बडिंग स्टेज। और ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब वो बडिंग के स्टेज में होता है तब। तो यहाँ आप देख सकते हो इमेज में कि ये जो है ये फ्लावर है, और ये जो आपको छोटे छोटे ग्रीन लीव्स दिख रहे हैं इसे ही हम कहते हैं सेपल। ये होते हैं हमारे सेपल जो
फ्लावर को उसके बर्डिंग स्टेज में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अवर सेपल। जो ग्रीन ग्रीन छोटे लीव्स होते हैं जो फ्लावर्स के बॉटम यानी कि नीचे के भाग में होते हैं, उसे हम कहते हैं सेपल। So now what is petal? It is the colored and aromatic part of the flower which attracts insects to the flower. Petals क्या होते हैं कि जो flowers के जो कलरफुल जो petals हम बोलते हैं ना पत्तियाँ, तो उसको ही हम कहते हैं पेटल, जो बहुत ही अरोमेटिक पार्ट ऑफ द फ्लावर, मतलब बहुत ही अच्छी सुगंध जिसमें से आए उसको हम बोलते हैं अरोमेटिक पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो पेटल्स क्या होते हैं, वो बहुत ही कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और उसमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है और जिसकी वजह से वो इंसेक्ट्स को अपने और अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ पेटल। सो हियर यू कैन सी द इमेजेस ऑफ पेटल्स। ये है हमारे पेटल्स है जिसने इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। सो दिस ऑल आर पेटल्स। सो द नंबर 3 पार्ट ऑफ द फ्लावर इज स्टेमन। सेपल पेटल हमने देख लिया है, स्टेमन और पिस्टिल बाकी है। तो व्हाट इज स्टेमन? इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। स्टेमन क्या होता है? फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन होता है। आपको ये याद रखना है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। द टू मेन पार्ट्स ऑफ स्टेमन आर एंथर एंड फिलामेंट। अब ये स्टेमेंस के भी दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जो होता है एंथर एंड फिलामेंट। सो हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमेन। ये आप देख सकते हो, ये पूरा स्ट्रक्चर है स्टेमेन का, जिसके दो पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट। सो दिस टू पार्ट्स आर ऑफ द स्टेमेन, एंथर एंड फिलामेंट। And the last important part of the flower is the pistil. So it is the female reproductive organ of the flower. Stamen क्या था? Male reproductive organ of the flower. Pistil क्या है? Female reproductive organ of the flower. The three main parts of the pistil are. स्टेमेन में हमने कितने पार्ट्स देखे थे? 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट्स। यहाँ पिस्टिल के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। लेट्स सी। So the three main parts of the pistil are ovary, style and stigma. So these are the three main parts of the pistil. Pistil क्या है? It is the female reproductive part of the flower. और इसके कितने parts होते हैं? 3 parts होते हैं, ovary, style and stigma. So here you can see the image or structure of the pistil. उनके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। तो पहला जो ऊपर वाला भाग होता है वो होता है स्टिग्मा, बीच वाला जो पार्ट होता है वो है स्टाइल और जो नीचे वाला भाग होता है वो होता है ओवरी। आप दूसरा स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, ये है हमारा पिस्टिल जिसके 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो हियर आवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। चैप्टर बहुत ही ईजी था। सो वी हैव स्टडी फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स। लीव्स के फंक्शंस हमने देखा, उसमें हमने क्या देखे? 2 फंक्शंस देखे हमने, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। स्टेम्स के बारे में देखा, रूट्स के बारे में देखा। रूट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस रूट्स एंड टैप रूट, एंड ऑल्सो स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स। अब फ्लावर के फंक्शंस क्या होते हैं ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा, जो हो गया हर्ब, शर्ब्स, ट्री, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ लीव्स क्या होते हैं, ये सब हमने देखा। फिर फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो उसमें हमने देखा सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। सेपल में हमने क्या देखा कि ये जो फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करते हैं बडिंग स्टेज पर, जो ग्रीन कलर के होते हैं। पेटल्स हमने क्या देखा, जो बहुत ही अट्रैक्टिव और कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। स्टेमन हमने क्या देखा, इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट और उसके भी 2 पार्ट होते हैं स्टेमन के, एंथर एंड फिलामेंट। फिर हमने पिस्टिल के बारे में भी देखा, वो भी एक पार्ट फ्लावर का ही पार्ट है, पर ये कैसा पार्ट है? इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट जिसके भी 3 पार्ट्स है, दैट इज़ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये जितनी भी चीज़ें ये सब हमने इस वीडियो में कवर किया है। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।